नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। ईएनएस मीडिया के माध्यम से पिछले वर्ष ही आप लोगों ने देखा था मंदार महोत्सव के समय, जो पिछले साल जो शुरुआत हो रहा था मंदार महोत्सव, उस समय जो है यहाँ पे मेला का उद्घाटन जो जयंतराज जी थे, पर्यटन मंत्री थे, बांका के प्रभारी मंत्री थे, ऐसे अनेकों मंत्रियों के द्वारा और माननीय जिला पदाधिकारी बांका की मौजूदगी में जो है मंदार महोत्सव का शुभारंभ हुआ था। उसी कड़ी में यहाँ पे आज हम पहुँचे हैं। मंदार का जो क्षेत्र है अपना, मंदार पर्वत है पीछे, और उसके नीचे में मंदार आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रामीण करके जो है ना एक विलेज बनाया गया था, जिसमें कि बांका के स्थानीय जितने भी बुनकर हैं उनके लिए यहाँ पे प्रॉपर वे में स्थान दिया गया था। मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे अलॉट हुआ था उमर फारूक हैंडलूम बुनकर के नाम से, कि यहाँ पे वो सीखें, यहाँ पे जो भी उनकी चीज़ें हैं, मतलब बुनकरों के लिए जो भी यहाँ पे फ़ायदा का हो या सीखने का हो, वो यहाँ पे बाकायदा एक खूबसूरत सा विलेज बनाया गया था, जिसका नाम आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज रखा गया था। बाकायदा सोलर, बाकायदा स्ट्रीट लाइट भी आप देख रहे हैं प्रॉपर वे में, जो यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करके मंदार की तराई भी खूबसूरत सा बनाया गया था। पवन कुमार सागर मंजूसा क्राफ्ट और सिल्क का अगर मैं बात करूं तो बांका सिल्क का भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक जो है दुकान यहाँ पे शॉप रखा गया था। और पिछले साल जो है माननीय जिला पदाधिकारी बांका, सांसद जी हैं, एसपी साहब बांका, उन्होंने बाकायदा घूम घूम के जो भी बुनकर थे उनकी समस्याओं को सुन रहे थे और बुनकरों के लिए जो है प्रॉपर वे में वो ले रहे थे कि आपको क्या क्या फैसिलिटी हो। तो बुनकरों के लिए ये आगम का है, जैसा फेसबुक पेज हम लोग देखते हैं आगम सिल्क का जो साड़ी वगैरह का प्रमोट वगैरह होते रहता है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये था। लेकिन मौजूदा अगर मैं समय की बात करूँ तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुल के तैयार है। अब यह अपने आप में अनेकों सवालों को जन्म देता है कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज जो हुआ करता था, जो करोड़ों की लागत से यहाँ पे ये बना हुआ है, एक खूबसूरत समय, कैमरामैन को चाहूँगा ज़रा इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए। रेस्टोरेंट यहाँ पे देख रहे हैं, उसके अलावा जो है व्यंजनशाला, ये जो रेस्टोरेंट जो मैंने बताया, रेस्टोरेंट का अंदरूनी भाग आप देख पा रहे हैं प्रॉपर वे में सुसज्जित है, व्यवस्था किया गया है, साफ़ सफाई का भी ध्यान है। बाकी जो टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे मंदार में, उनके लिए भोजन का यहाँ पे प्रॉपर वे में व्यवस्था किया गया है। चार से मैनेजर हैं, इनके देखरेख में ये चल रहा है। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। आपका नाम धर्मेंद्र कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम औरंगाबाद के हैं सर। औरंगाबाद से आए हैं, घोसपुर, औरंगाबाद हसपुरा से आए हैं। औरंगाबाद हसपुरा से। ये रेस्टोरेंट कितने महीने से संचालित है? ये मुझे जानकारी नहीं सर, क्योंकि मेरा एक ही महीना हुआ है हम यहाँ पे आए हुए। आपका एक महीना हुआ आए हुए, तो आपको सैलरी वगैरह पे रखा गया होगा, सैलरी सिस्टम पे। तो यहाँ पे क्या क्या मेनू चार्ट में क्या क्या मतलब बेचते हैं आप लोग, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी? यहाँ पे सर वही वेज खाना मिलता है सर, नॉन वेज भी मिलता है, और यही दो चीज़ है, वेज और नॉन वेज मिलता है। तो इसका जो है आगे का, अब मंदार महोत्सव को लेके चूँकि काफ़ी भीड़ आएगा, तो आपकी कितनी तैयारियां यहाँ पे, एक दिन में लगभग कितने लोगों का भोजन यहाँ पे जो है परोस सकते हैं, कितने लोगों का व्यवस्था होगा यहाँ? वो तो सर एक्चुअली क्या है सर, वो आदमी पे निर्भर करता है। जैसे हमारे कोई गेस्ट हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या रहता है, उस हिसाब से मैनेजमेंट तय करते हैं उनका मैनेज कैसे हो। तो जैसा आपने मैनेजर से भी सुना, ये औरंगाबाद से आके यहाँ पे जो है मैनेजर हैं, इंचार्ज हैं यहाँ पे, पर डे कितने लोग आते हैं यहाँ पे? सर पर डे अभी बहुत एवरेज कम है सर। एक्चुअली जो लोकल हैं, बहुत टूरिस्ट भी आते हैं सर, जैसे आज आए हुए हैं, फिर कल भी आए थे। बहुत स्कूल से बच्चे भी घूमने के लिए आते हैं, तो उनका यहाँ पे होता है, इस हिसाब से सर है। तो जैसा आपने मैनेजर से सुना, प्रॉपर वे में व्यवस्था भी है। अभी मंदार में जो है आगामी जो भी मंदार महोत्सव शुरू होने जा रहा है, अब देखना यहाँ पे होगा कि इसका और कितना बेहतर जो है ये फैसिलिटी दे सकते हैं। हमारे साथ जो रेस्टोरेंट हैं उनके ऑनर हैं मनीष अग्रवाल जी, जो नीचे से बिलोंग करते हैं, इनसे बात करते हैं। इस बार का मंदार महोत्सव आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेहतरीन होने जा रहा है? नमस्कार। इस बार मैं बता दूं कि मंदार महोत्सव काफ़ी अच्छा होने वाला है। जिला प्रशासन ने काफ़ी चुस्त दुरुस्त तैयारी कर रखी है और एक तरह से देखा जाए तो
जो इस बार मंदार महोत्सव होगा वो सबसे अलग होगा, क्योंकि इस बार जो मंदार महोत्सव की सबसे खास चीज़ रहने वाली है वो कला एवं शिल्प ग्राम, साथ में व्यंजन मेला रहने वाला है। ठीक है, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट मंदार में लगाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा और नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, जिसमें कि दूर दूर से हस्त शिल्प कारीगरों को बुलाया गया है। इसमें कश्मीर के कारीगर आ रहे हैं, हमारे बिहार के मधुबनी के कारीगर आ रहे हैं और बहुत सारे कारीगर, बिहार की जो झलकियां हैं वो इस बार मंदार महोत्सव में देखने के लिए मिलेगी। और व्यंजन मेला में जो है, जैसे ये जो है आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज हुआ करता था, तो इसमें व्यंजन मेला मतलब ये क्या चीज़ है, इसमें कहाँ के व्यंजनों को प्रमोट कर रहा है? ये आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज है और इसका उद्देश्य ही था कि बिहार के जो भी हमारे हस्त निर्मित सामान हैं और जो व्यंजन है, जैसे कि हमारे यहाँ का लिट्टी चोखा होगा, ठीक है, हमारे यहाँ का जो खाजा होता है उसको रखा जा रहा है, टिकरी हम लोग बोलते हैं जिसको बालूशाही बोला गया है वो रखा जा रहा है, हम लोगों के यहाँ बाढ़ का जो लाई का लड्डू होता है उसको रखा जा रहा है, हमारे यहाँ कुरसेला का जो पेड़ा होता है उसको रखा जा रहा है। इस तरह करके बिहार के और हमारे आसपास के और एक खास बात है, चूँकि यहाँ आदिवासियों का एक बड़ा जमघट लगता है, तो उनके लिए उनको सस्ता में खाना मिल पाए, उनको आसान से मिल पाए, इसके लिए दाल भात चोखा, जो कि काफ़ी हम लोग घर में शौक से खाते हैं, दाल भात चोखा का इंतजाम किया गया है। इस तरह यहाँ व्यंजनशाला में व्यंजन मेला भी लगाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कब निकला था, इसका क्या क्या प्रोटोकॉल, इसका पूरा परफॉर्मा क्या था? बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने बिहार स्टेट डेवलपमेंट पर्यटन सोसाइटी के द्वारा इसको जब हैंडओवर लिया गया तो इसका जो है एक ओपन टेंडर निकाला गया, जिसमें मंदार की जो भी पर्यटन की संपत्तियां थी, परिसंपत्तियां थी, उनको टेंडर मार्च में निकाला गया, फरवरी में निकाला गया था, मार्च में इसका टेंडर हुआ था, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज मंदार स्थित 12 दुकानें थी, पापरनी में बोटिंग थी, पार्किंग थी, व्याख्यान भवन और मंदार मंच था। और आप जो मंदार पर शौचालय देख रहे हैं ऊपर में नीचे में, सभी शौचालय अवंतिका नाथ शौचालय सबों का एक सम्मिलित टेंडर निकाला गया था, जो कि पूजा अग्रवाल जी ने लिया है। मैं उनका मैनेजर हूं। ठीक है, पूजा अग्रवाल जी ने इसे 15 अप्रैल को हैंडओवर लिया। पूजा अग्रवाल जी मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, उनका कंपनी का नाम क्या है? पूजा अग्रवाल जी की कंपनी का नाम पाठशाला है और वो मुख्य रूप से बौसी की रहने वाली है और उन्हीं के द्वारा ये टेंडर डाला गया था और उन्होंने इस टेंडर को प्राप्त किया है। और इसमें जो भी पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, पर्यटकों की सुविधा ऐसी हो कि यहाँ पर्यटक आते थे पहले ज़्यादा मतलब प्रमोट हो, ये क्षेत्र ज़्यादा प्रमोट। तो पहले क्या था कि जब पर्यटक आते थे तो उनको ना ही शौचालय की व्यवस्था मिल पाती थी, ना उनको रुकने के लिए यहाँ कमरा मिल पाता था, ना उन्हें खाने का अच्छा साधन मिल पाता था। और पिछले 5 सालों से यहाँ बोटिंग फैसिलिटी भी बंद हो गई थी। तो पर्यटन विभाग ने जब से पूजा अग्रवाल जी को टेंडर दिया है तो अभी आप देखेंगे कि हमारा शौचालय भी चालू है नियमित रूप से। यहाँ पर ठहरने के लिए जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, यहाँ पर आवासीय खंड बना हुआ है जिसमें कि पर्यटक आके रुक सकते हैं, उनको रहने के लिए अच्छी व्यवस्था दी गई है। यहाँ खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, यहाँ रेस्टोरेंट की सुविधा नहीं थी, तो आर्ट एंड क्राफ्ट में ही सरकार ने व्यंजनशाला का निर्माण कराया, जिसमें कि अच्छे अच्छे बिहारी फूड जो होते हैं, हाँ, उनको अच्छा बिहारी फूड अलाउड किया जा सके, वो खा सकें और यहाँ रुक सकें। पर्यटन विभाग का मुख्य उद्देश्य था कि वो यहाँ आके पर्यटक रुकें। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि पर्यटक आते थे और घंटा 2 घंटा रुक के चले जाते थे। मतलब ये दुर्भाग्य था कि अगर पर्यटक यहाँ बौसी से अगर मंदार क्षेत्र में आते थे, मंदार की तलहटी में आते थे, तो शाम 5, चूँकि ठंड के मौसम में मुख्य रूप से यहाँ मेरा दिसंबर और जनवरी में लगता है, शाम 5 साढ़े 5 होते होते सारे वापस हो जाते थे। रुकने का पहले की अपेक्षा इस बार या अब कितना मॉडिफिकेशन हुआ है रुकने का, रात्रि का इंतजाम? बहुत सही सवाल है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि पर्यटक बिल्कुल नहीं रुकते थे, और जब से हमने आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज चालू कराया है, यहाँ रुकने के लिए अच्छा एसी कमरा उपलब्ध कराया है, अच्छे बेड उपलब्ध कराए हैं और खाने के लिए अच्छा व्यंजन उपलब्ध कराया है, तब से यहाँ पर्यटकों को रुकने में काफ़ी तादाद में यहाँ जो है बढ़ोतरी हुई है। और खासकर पर्यटन विभाग ने एक अच्छा काम किया है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में इवेंट भी कराने का परमिशन दिया है। इससे क्या हो रहा है कि दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं और जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह हो गया, हैप्पी न्यू ईयर का। हाँ बिल्कुल, अभी हम लोगों ने डांडिया नाइट कराया था, उसमें लगभग 1200 लोग आए यहाँ और यहाँ रुके। ठीक है, और काफ़ी यहाँ रोज़गार का अवसर बढ़ा, यहाँ लोकल लोगों को रोज़गार बढ़ा। एक पर्यटक स्थल डेवलप होने से कितने तरह का रोजगार बढ़ता है, जैसे कि आप जिस दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है उस दिन टोटो चालकों को टोटो पे पैसेंजर मिल जाते हैं। ठीक है,
चाय दुकान में आप जाके देखेंगे तो इतनी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ लोकल लोगों को रोजगार के संसाधन उत्पन्न होते हैं, लोगों को रोजगार करने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह देखा जा रहा है कि पर्यटकों के यहाँ आने में काफ़ी बढ़ावा मिला है और पर्यटक आज भी जो है भागलपुर से लायंस क्लब के द्वारा पूरी टीम आई हुई है और यहाँ काफ़ी वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग तो चाहेंगे कि पर्यटकों की सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके और जहाँ भी हम लोगों को मिलता है संदेश मिलता है या लोगों का सुझाव मिलता है तो हम लोग उनको उस हिसाब से सुविधा बढ़ाने का काम भी करते हैं। जैसे कि ये पवन कुमार सागर मंजूषा क्राफ्ट हो गया, अपना सिल्क प्रमोटर का था, अब इनका है, तो इन लोगों का जो प्रोजेक्ट है, जो बांका के हस्तकरघा जो हैं, उन लोगों के लिए क्या प्रावधान निकाला? ठीक है, इधर तो व्यंजनशाला आवासीय खंड बन गया, हमने फूड को प्रमोट कर लिया, इन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है? कल भी हमारी उद्योग विभाग के महाप्रबंधक के साथ बैठक हो रही थी। उनके द्वारा जो है जो बुनकर हैं उनको यहाँ दुकान उपलब्ध कराया गया है और अभी हम लोगों ने जो भी दुकान दिया है बिल्कुल निःशुल्क दिया है, जबकि सरकार के द्वारा तो लीज टेंडर कमर्शियल किया गया है, फिर भी हम लोग दे रहे हैं ताकि यहाँ उनके द्वारा जो उत्पाद किए जाने वाले यहाँ के मटेरियल हाँ, लेकिन अभी एक हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर्यटक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। चूँकि मंदार से थोड़ी 2 किलोमीटर की दूरी हो जाती है आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो यहाँ पर पर्यटक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम लोग इसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं कि पर्यटक आएँ और यहाँ पर उनके द्वारा रखने वाले प्रोडक्ट को वो खरीदें, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि, लेकिन हाँ ये है कि कोई भी बुनकर बांका जिला का अगर चाहते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट में वो अपनी दुकान लगाएं, बुनकर ही नहीं उनके द्वारा कुछ भी कोई भी हस्तकला शिल्प बनाते हैं तो उनको अगर चाहिए दुकान तो हम लोग उनको निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ें और लोग यहाँ आएँ और उनका उत्पाद बिके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ है मनीष अग्रवाल जी, जिन्होंने कि यहाँ के बारे में आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज प्लस व्यंजनशाला जो अभी मंदार महोत्सव जो होने जा रहा है, जो तैयारी है उसका उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे यूएनएस मीडिया, मैं चैनल हेड विकास कुमार।